ओ लाओ जरा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। कुलदेव श्री नरसिंहाय नमो नमः। ओम श्री गुरुवे नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमो नमः। चलिए आज आप लोगों को अब कल समय है और अर्थात जो धनतेरस जिसे कहते हैं, धन त्रयोदशी, धन्वंतरी। एक वस्तुतः इसमें धन्वंतरी का जन्म हुआ है, जो आयुर्वेद के ज्ञाता और आयुर्वेद के अन्वेषण जिन्होंने किया, जिन्होंने आज हमें सब चीजें दी। इन्हीं के साथ में कामेश्वरी देवी का भी प्रकाट्य हुआ और धन्वंतरी के साथ में समुद्र मंथन में ये सब चीजें निकली है, उसी के साथ लक्ष्मी भी है। देखिए आपके सामने जो चीजें हो रही हैं, जैसे कि ये कौड़ी इत्यादि है, ये सब समुद्र की चीजें हैं। गोमती चक्र, ये गोमती नदी से हुआ है। ये एक सुदर्शन चक्र का प्रतिनिधित्व करता है भगवान कृष्ण के चक्र के रूप में। जब इसको आप चलाते हैं तो बड़े गौर से देखें, ये इस तरह से छोटा और बड़ा दिखता है। ये देखिए, ये चल रहा है, ठीक है। कौड़ी शक्ति का स्वरूप है, लक्ष्मी का वास इसमें कहते हैं, इसीलिए इसमें महाशक्ति स्वरूपणी है। बहुत सारी चीज पढ़िएगा। धनिया को भी लक्ष्मी के ही रूप में माना गया है। ये देखिए, ये पुरानी थालियां हैं। ये हमारे तीनों थाली अपने निज घर की है, क्योंकि बहू के पास रहता है, दूसरी बहू के पास रहता है, और ये पंडिताइन गुरु माँ के पास रहती है। अन्य चीज़ें इनमें जो है, इन्होंने सफाई कर दी और इसको असर करके रख दिया। अब इसमें जैसे कि धनिया इस समय नहीं है। अब धनिया हमने देखिए, एक मुट्ठी धनिया ली और इसमें मिला दिया। ये देखिए हैं, हाँ, ऐसे एक एक मुट्ठी धनिया मिला दिया। बहुत है, इतना ही, थोड़ा थोड़ा। और उसको चाहे आप यूं करके 5 बार डालिए, ये दोबारा हो गया। और ये इसको, ये देखिए जरा जरा, ये 3 आवृत्ति में हो गया। ये थाली एक कोई पांडे जी की हैं, SBI में काम करते हैं, उनकी ये 2-3 थैलियाँ थी, जिसमें से कि मिला के 2 बना दी। और अधिकांश उसमें से ये देखिए, ये खराब निकल जाती चीज़ें। इसमें ये घुन लगी हुई हल्दी भी है, यहाँ तक कि खंडित शंख इत्यादि, खंडित कौड़ी इत्यादि, ये सब हमने यहाँ मिला। ये नहीं रखते। अब इन्हें हम एक एक चीज़ कहें। कमलगट्टे के विषय में सब जानते ही हैं। कमलगट्टा जो है भगवान विष्णु लक्ष्मी आदि के लिए बद है। हल्दी आप जानते ही हैं, हर मंगल कार्य में ये काली हल्दी है। देखिए, ये काली हल्दी है इस तरह से, और इसको कींचा बोलते हैं, ठीक है। सारी वनस्पतियों से ही निर्मित चीज़ें हैं। कमलगट्टा होंगे, ये सतावर, और सतावर तो बहुत ही गजब के तमाम, ये महान औषधियों में आती हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी औषधियों में आती हैं। कभी पढ़िए इनके बारे में, आजकल जानकारी मिल जाएगी। लाल रत्ती, काली, ये है सबसे महत्वपूर्ण। देखिए, ये है काली रत्ती, ये बिल्कुल आपने देखा होगा, सोना चांदी इत्यादि तोलते हैं ना, तो नाप तोल का यही बना था। और ये रही सफेद रत्ती, इनको ये सफेद, और ये रही लाल और भूरी रत्ती इस तरह। ये नाग केसर है, ये सुगंध कोकिला, बड़ी खुशबू है, वो सुगंध वाला है उधर, ये देखिएगा। इसी तरह हमने थाली में, वो उनकी थाली में है, सतावर भी है, तो वो भी है। उन्होंने पुराने सिक्के फिर से सारी चीज रखी है, जो खराब थी वो हटा दी गई। अब उसमें धनिया नहीं है, तो उसमें हम ये धनिया बढ़ा दे रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे पास दे गए हैं कि किस तरह से ये होगा। अब वो सामने है नहीं, लेकिन उनके बाद से ये चीज़ें जा रही हैं सिक्का में। इसी तरह से हमने इसमें मुद्रा जो थी थोड़ी सी बढ़ा दी। बाकी अब एक थाली का परिचय आप लोगों को बहुत गौर से करिएगा, देखिएगा हर थाली में कितनी चीज़ें हैं। आपने अगर नहीं देखा तो मेरे पास देखिए, ये है कुश, और यह है कुश का बांधा। उस सारे चीजें हैं श्री वृद्धि और लक्ष्मी से संबंधित है। कुश का बांधा, ठीक है। ये आपके पास केंजा और श्रीफल, सुपारी कहते हैं। शंख इस तरह का भी है, और
एक शंख जो है यहाँ पे गोमती शंख है, माँ के लिए छत्र भी रखा हुआ है, देखिएगा। ये मोती है, एक्चुअल असली मोती ये है, ये मिलते नहीं, ये हजारों में। और आजकल जो है वो सफ़ेद मोती रहते हैं, और दूसरे इसमें देखिए रत्न इत्यादि सब चमक रहे हैं, हर तरह के रत्न, मूंगा भी है, तो माणिक्य भी है, तो अन्य रत्न भी है, पुराने पुराने सिक्के भी हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं। कौड़ी एक नहीं, विविध तरह की कौड़ियाँ हैं। ये देखिए, इस शंख को अगर आप देखेंगे तो गणेश शंख दिख रहा है, अगर इसको गौर से देखेंगे ऐसे, ये देखिए तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल गणेश जी होंगे, ठीक है ना। ये देखिएगा, कौड़ी तमाम तरह की, ये चितकबरी है, तो ये प्लेन कौड़ी दो तो आपको ये दी है, तीसरे तरह की ये कौड़ी है, ठीक है, ऐसे अलग अलग। बाकी ऐसे ही ये मोती इत्यादि सारी चीज़ इसमें रखी हुई हैं। इसको कहते हैं धन कुबेर पोटली, लक्ष्मी धन कुबेर। और धन कुबेर के साथ में धन्वंतरी महादेव भी इसमें हैं, क्योंकि ये औषधियाँ जो है ये धन्वंतरी की ही देन है। और फिर जो संचालन में इस समय चल रहे हैं सिक्के इत्यादि, ये वह है, बाकी ये मुद्रा और यहाँ पे रख, और ये इस तरह से हमने इनको अभिमंत्रित कर रखा है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम आदिलक्ष्मी नमः। अब ये 8 लक्ष्मी विशेष है, आप लोग बार बार कई बार भेजा है। वस्तुतः करते क्या है, लोग टिक लगा देते हैं, चल दिया, लेकिन नहीं भाई, उसको गौर से पढ़िए, सबसे भिन्न रहती है। थोड़ी सी जानकारी है लेकिन अधिक है। गागर में सागर समझिए इसे, हाँ, ये भूल ना करिएगा। ओम महा, एक एक करके अब हमने जैसे इसको भर दिया, इसमें भरते जाते हैं। सबसे पहले हमने इसमें ये जो संचालन वाली मुद्रा जो चल रही है अपने देश की, भारत की, वो इसमें डाला, और एक एक करके 8 लक्ष्मियों का इसमें आह्वान करते जा रहे हैं। चीज़ें इस तरह से इसमें आ रही हैं। ये कुशा आदि बड़े सुरक्षित ढंग से रखना है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। आज आपको मैंने कुछ भी दिखा दिया है, हाँ, उसका बांधा कैसे होता है। हरि ओम। ओम आदिलक्ष्मी नमः, ओम विद्यालक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। पारिजात जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं, ये पारिजात का फल है ये, और इसी में फूल भी लगता है, जो कि इसके अंदर सब समाविष्ट है। इस तरह से ये पोटली हमारी तैयार हो गई है, और इसमें हम जो है इसे बड़े इत्मीनान से रखेंगे, जो बाकी बच गया है। इसी तरह से अन्य थैलियाँ भी बनेंगी इस तरह। और फिर इसे अभी हम इसका पूजन कल धनतेरस को भी होगा, छोटी दीपावली को भी होगी, और जो मुख्य दीपावली है उस दिन भी होगी। पूजा का समय मैंने बता रखा आप लोगों को, सूर्यास्त से कम आधा पौन घंटा पहले शुरू हो जाता है, और सही समय ये कुल 1.5 घंटे का होता है। तो आप ये मान के चलिए 4:45 शाम को 4:45 से प्रत्येक दिन लगभग उसमें 5-10 मिनट आगे पीछे होगा, प्रदोष काल शुरू हो जाए। और प्रदोष काल में ही पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। प्रदोष कहते हैं जब सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद। तो सूर्यास्त के बाद भी आपको 20 मिनट 25 मिनट का, वही कुल मिला के 1.5 घंटे का समय हो जाता है। वही आधा इधर आधा उधर, इस तरह से यह है प्रदोष का। अन्य चीज़ों में आप लोगों को जो अपनी सुविधानुसार और कुलाचार का प्रयोग जरूर करें, उसका ध्यान रखें। कुलाचार का, हाँ, उसका सम्मान होना चाहिए। अब इस तरह से सबके लिए पोटली बन रही है, सबके एक एक स्थिति है। जिनके पास पुरानी है वे पुराने में इस तरह से देख लें। ये केवल धनिया हल्दी में ही ज़्यादातर लगता है, अन्य चीज़ बड़ी छांटने के करनी पड़ेगी। यदि आपको अशुद्ध न हो तो नाग केसर है या वो है, उनके छोटी छोटी पन्नी में डाल सकते हैं, और पन्नी, ताकि हर साल वो मिले नहीं। लेकिन इस तरह से अब इसका आप बोलेंगे क्या करेंगे, ये महा औषधि हो गए, इसको पीसा जाएगा और इससे यज्ञ भी हो जाता है। हाँ, पीसने के बाद ये यज्ञ में भी काम आते हैं।
बोले नारायण की जय, लक्ष्मी मैया की जय। इस तरह से आप लोगों को ये सारी चीज इसमें मिल रही है और परेशान न होइए। इस पोटली को जो व्यापारी लोग हैं अपने व्यापार में भी रखते हैं और जो घर गृहस्थ वाले अपने घर गृहस्थ में पूजन के बाद अपनी तिजोरी में इसे रख देते हैं। एक एक करके चीजें देखिए कितना ये सब तैयारी हो रही है। हाँ, इसी का पास हर साल कुछ न कुछ जाती रहती हैं, करते रहते हैं। इस तरह से इसमें मुद्दा आदि ही नहीं। अगर आप ध्यान देखें इस थाली में तो देखिए इसमें गौ माता भी होगी, तो ये चांदी का सिक्का भी होगा। आजकल जो नया चल रहा है ये भी होगा। ये छत्र भी हैं, ये सुपारी हैं, ये जायफल हैं, देखिए सब चीज़ रखा है। यहाँ तक ये रीठा आदि तक हमने इसमें रखा हुआ है। जितनी बनस्पति, ये कुश का बांधा, वो तो कुश सहित उसमें लगा था बनस्पति सहित, ये कुश का बांधा इसमें भी है। और ये देखिए इसमें इस तरह होते हैं। हाँ, ये देखने दुर्लभ चीज़ें हैं ये सब, ठीक है ना। इस तरह से जैसे कि वो थाली थी उसी तरह से ये थी, इसी तरह से इसमें भी आपको किसी में कोई वो नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं देखिए ये जो शंख, इसको शंख इसमें और भी हैं। ये काली हल्दी अलग अलग बता दिया, बाकी छत्र वगैरह है। ये जो है आपका नागर मोथा इत्यादि है। शंख देखिए, ये शंख इस तरफ जा रहा है, बामंगे होता है, और एक शंख इस तरफ मुड़ता जो, उसको दक्षिणाभिमुखी शंख कहते हैं। बाकी अन्य चीज़ें यथावत हैं, समझ, ठीक है। आकाश पुष्प और जल पुष्प आदि इसमें सारी चीज़ें का समावेश। चलिए, स्वस्थ रहे, सबको आशीर्वाद है। बड़े हर्षोल्लास से आप धनतेरस, छोटी दिवाली और फिर दीपावली, उसके बाद अन्य भी त्यौहार हैं, सभी के लिए आप सबको आशीर्वाद, सुखी संपन्न निरोगता की ओर बढ़े। और देखिए प्रभु की कृपा चल रही है। मैं हमारे कुलदेव नरसिंह भगवान, माँ भगवती, यहाँ पे हमारा राम दरबार ही नहीं, नवग्रह आदि भी लगे हैं और गुरु जी का स्थान ही नहीं, भोलेनाथ को भी स्थान नीचे दिया गया है। ये सदा शाम शिव है और विविध संघों का ये हमारा समावेश है। इसमें एक से एक शुद्ध और एकदम शुद्ध चीजें हैं। ये आपके दर्शनार्थ और आपके उपयोग के लिए। ऊपर देखिएगा एक चांदी का मैंने स्वयं अपने हाथ से निर्मित किया है। ये श्री यंत्र है, श्री चक्राय नमः। इसमें छोटे मंत्र लिखे रहते हैं, ओम एकलरीम, हसकलरीम, शकलरीम। इन मंत्रों का भी मैंने आप लोगों को कई बार भेजे हैं कि एक एक शब्द का, दुर्गा सप्तशती में जो एक एक शब्द आए उनका पूरा वर्गीकरण, किसको क्या, कौन वाय है, कौन पुराण है, कौन सर है, कौन क्या है, सारी चीज दे रखे हैं। चलिए, बहुत सुंदर रहेगा। और पुनः है माँ भगवती आपको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, है। हाँ, और लक्ष्मी की कृपा रहेगी। भाई स्वस्थ रहेंगे, सबसे बड़ा धन क्या है? स्वस्थ रहना। हाँ, स्वस्थ रहेंगे तो सब काम कर लेंगे। चलिए, जय मां, हरि।